बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 2.4 वर्ग एवं वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के पार्ट 1, जिसमें हम लोग 1 नंबर से 2 नंबर तक के प्रश्नों का हल जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं कि 1 नंबर में क्या दिया गया है। 1 नंबर में है बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये बार बार घटाने वाली विधि है। बच्चों इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं बार बार हम क्या घटाएंगे। बार बार जो है हम लोग क्रमागत विषम संख्याओं को घटाएंगे। जैसे हम लोग पहले 121 को लेते हैं, तो 121 में सबसे पहला जो विषम संख्या है 1, उसे हम घटाते हैं तो प्राप्त होता है 120। उसके बाद दूसरा विषम संख्या 3, तो 120 से अब 3 को घटाएंगे तो प्राप्त हो रहा है 117। फिर उससे 5 को घटाएंगे तो प्राप्त हुआ 112। फिर 112 से 7 को घटाएंगे, प्राप्त हो रहा है 105। अब 105 से अगला विषम संख्या 9 को घटाएंगे, प्राप्त हो रहा है 96। अब 96 से अगला विषम संख्या 11 को घटाएंगे, प्राप्त हो रहा है 85। 85 से अगला विषम संख्या 13 को घटाते हैं तो प्राप्त हो रहा है 72। अब 72 में से अगला विषम संख्या 15 है, उसको घटाते हैं तो प्राप्त हो रहा है 57 यानी कि 57। अब 57 से 17 यानी कि 17 को घटाते हैं तो प्राप्त हो रहा है 40। और 40 से अगला विषम संख्या 19 यानी कि 19 को घटाते हैं तो प्राप्त हो रहा है 21। और 21 से अगला विषम संख्या 21 ही है, उसे घटाते हैं तो प्राप्त हो रहा है 0। तो हमें कितने स्टेप में जो है 0 प्राप्त हुआ है वह देखना है। तो देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार में हमें 0 प्राप्त हुआ। अतः हम लिखा 11वीं बार में 0 प्राप्त हुआ। अतः 121 का जो है वर्गमूल हो जाएगा 11। तो बच्चों अब हम लोग इसके आगे जो है 196 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग 196 का भी वर्गमूल बार बार घटाने की विधि से ही ज्ञात करते हैं। तो अब 196 का बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल देखते हैं। 196 क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर, जैसे पहला स्टेप में 1 को घटाते हैं विषम संख्या 1 को, तो हमें प्राप्त होता है 195। फिर अगला विषम संख्या को घटाते हैं तो प्राप्त होता है 192। फिर अगला विषम संख्या को घटाते हैं 192 से तो हो रहा है हमें प्राप्त 187। फिर 187 से अगला विषम संख्या 7 को घटाते हैं तो प्राप्त होता है 180। और 180 से अगला विषम संख्या 9 को घटाते हैं तो प्राप्त होता है 171। और 171 से अगला विषम संख्या 11 को घटाते हैं तो प्राप्त होता है 160। और 160 से अगला विषम संख्या 13 को घटाते हैं तो प्राप्त होता है 147। और 147 से अगला विषम संख्या 15 को घटाते हैं तो प्राप्त होता है 132। और 132 से अगला विषम संख्या 17 है, उसको घटाते हैं तो प्राप्त होता है 115। और 115 से अगला विषम संख्या 19 को घटाते हैं तो प्राप्त होता है 96। और 96 से अगला विषम संख्या 21 है, उसको घटाते हैं तो प्राप्त होता है 75। और 75 से अगला विषम संख्या 23 को घटाते हैं तो प्राप्त होता है 52। और 52 से अगला विषम संख्या 25 को घटाते हैं तो प्राप्त होता है 27। और 27 से अगला विषम संख्या 27 को घटाते हैं तो प्राप्त होता है 0 यानी कि 0। तो हमें यहां पर देख रहे हैं कि 14 बार कुल घटाने पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। हमें 14वीं बार में 0 प्राप्त होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि वर्गमूल 196 का वर्गमूल बराबर 14। ठीक है, तो इस प्रकार से बार बार घटाने की विधि से हम लोग 121 एवं 196 का वर्गमूल ज्ञात किए। तो बच्चों अगर आप और घर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग 225 और 256 का वर्गमूल निकालने का प्रयास करें। आगे हम लोग इसके 2 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखें और उसका हल जाने। 2 नंबर में है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से 8 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है 400, तो हम लोग 400 का पहले वर्गमूल निकालते हैं। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखें कि 400 को सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या 2 से भाग जाता है या नहीं, तो 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 बार जाएगा, तो 200 हुआ। फिर 2 से करेंगे तो ये फिर 100 बार गया। फिर 2 से करते हैं भाग तो 50 बार जाता है। फिर 2 से करते हैं तो भाग 25 बार जाता है। अब जो है 2 से भाग नहीं जाएगा। और उसके बाद हम लोग अगली संख्या को देखते हैं 3 से जा रहा है कि नहीं, तो 3 से भी यह भाग नहीं होगा। फिर 4 से भी नहीं होगा। अब अगला संख्या है 5, तो 5 से भाग करते हैं तो आता है 5।
अतः 400 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 400 को 2 गुना 2, देखिए यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, इसको यहाँ पर लिखा गया है। अब क्या करेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ जो हमें प्राप्त हुआ उसका हम लोग जोड़ा बनाते हैं। जैसे 2 गुना 2 एक ही संख्या होना चाहिए, 2 गुना 2 और फिर ये 5 गुना 5, तो इस प्रकार से जोड़ा बना दिया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 है तो 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर और इंटू 5 स्क्वायर, तो इस प्रकार से हम लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से अतः 400 इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20, तो ये 20 होता है। यानी कि 400 का वर्गमूल जो है वो 20 होंगे। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, इसके 2 नंबर के 2 का हल समझते हैं। तो बच्चों हम लोग 2 नंबर का प्रश्न का हल समझते हैं। 2 नंबर में है 144। तो 144 को जो है हम लोग सबसे पहले 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करते हैं तो ये 72 बढ़ जाता है। तो जैसे 7 दूनी 14, फिर 2 दूनी 4, तो 72 बढ़ गया। फिर आगे इसको 2 से फिर से भाग करते हैं तो ये 36 बार जाता है। फिर 2 से करते हैं तो 18 बार जाता है। फिर 2 से करते हैं तो 9 बार जाता है। अब जो है 2 से ये भाग नहीं जाएगा 9, तो अगला संख्या 3 से भाग करते हैं तो 3 से भाग जाएगा, 3 3 का 9, यानी कि 3 हो गया यहाँ पर। तो अब जो है 144 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो लिखा गया। अब अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त संख्याओं का हम लोग जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर जोड़ा बनाया गया है 2 गुने 2 2 गुने 2 3 गुना 3। अब क्या करते हैं, सभी स्क्वायर हो गया, 2 ठोकर के 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। तो हम लोग अब इसको गुना करेंगे। जब हम लोग स्क्वायर 400 लिखते हैं 400 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, तो यानी कि 400 का वर्गमूल हो गया 12। इसको गुना कर देंगे 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, यानी कि 400 का वर्गमूल कितना हो गया 12। अब हम लोग बच्चों 1764 का वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसे समझते हैं बच्चों। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के 3 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर के 3 नंबर का प्रश्न है 1764। 1764 को सबसे पहले हम 2 से भाग करते हैं तो 882 पाते हैं। फिर 882 को 2 से भाग करते हैं तो 441 पाते हैं। फिर अब जो है 2 से ये भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर 1 है, तो इसे 3 से भाग करते हैं तो ये 147 हम पाते हैं। फिर इसको 3 से भाग करते हैं तो पाते हैं 49, यानी कि 49। अब इसे जो है 3 से ये भाग नहीं जाएगा, न ही 4 से जाएगा, न 5 से जाएगा, न 6 से जाएगा, तो 7 से इसको भाग करते हैं तो 7 7 49 पाते हैं। अब 1764 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, इसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अब लिखते हैं अब अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त संख्याओं का हम लोग जोड़ा बनाते हैं। इसका हम लोग जोड़ा बना लेते हैं। 2 गुना 2 का जोड़ा बना लिए, 3 गुना 3 का जोड़ा बना लिए, 7 गुना 7 का जोड़ा बना लिए। तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं 2 का वर्ग 3 का वर्ग 7 का वर्ग। इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे तो 2 गुना 3 गुना 7 का वर्ग हो गया, यानी कि 764 का वर्गमूल फिर हो गया 2 गुना 3 गुना 7, यानी कि 42। यानी कि यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से छोटा के लिए 1764 का वर्गमूल बराबर 42। तो बच्चों हम लोग 4 नंबर 8100 का वर्गमूल को समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 नंबर का 4 8100 2 से भाग करते हैं तो हम पाते हैं 4050। फिर 2 से भाग करते हैं तो पाते हैं 2025। ये जो है 5 इसके इकाई में है तो 2 से भाग नहीं जाएगा और न ही 3 से भाग जा रहा है, तो हम 5 से भाग करते हैं तो पाते हैं 405। फिर इसको 5 से भाग करते हैं तो पाते हैं 81। अब जो है यह 5 से भाग नहीं जाएगा तो फिर हम लोग अब 3 से भाग करते हैं तो 27 बार ये भाग जाता है। फिर 27 को 3 से भाग करते हैं तो 9 पाते हैं और फिर 9 को 3 से भाग करते हैं तो 3 पाते हैं। अब 8100 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग लिखते हैं। जो संख्या यहाँ पर है उसे यहाँ पर गुणनफल के रूप में लिखते हैं। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त संख्याओं का क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। यहाँ बनाए हैं, इस सबको जोड़ा लगा देते हैं। 2 गुना 2 5 गुना 5 3 गुना 3 और 3 गुना 3। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 का वर्ग 5 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग। तो फिर एक साथ करके 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 का वर्ग, ठीक है।
तो अतः 8100 का वर्गमूल हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3। इसे वर्ग जो है हट जाएगा, तो इसको गुना करेंगे। 2 गुना 5 10 हो गया, 10 गुना 3 हो गया 30, 30 गुना 3 हो गया 90, तो 90 हो गया। यानी कि 8100 का वर्गमूल होगा 90। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग 8100 का वर्गमूल प्राप्त कर लिए। अब हम लोग 5 नंबर में 7744 का वर्गमूल प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे प्राप्त हो। तो बच्चों अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। 7744 का 7744 को 2 से भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3872। इसे 2 से भाग करते हैं तो प्राप्त होता है 1936। फिर इसको 2 से भाग करते हैं तो पाते हैं 968। आगे 2 से भाग करते हैं तो पाते हैं 484। फिर इसको आगे 2 से भाग करते हैं तो पाते हैं 242। फिर इसको 2 से भाग करते हैं तो पाते हैं 121। अब जो है यह 2 से 3 से इसे भाग नहीं जा रहा है, तो हम लोग सीधे इसको 11 से भाग करते हैं तो पाते हैं 11 11 121, तो यहाँ पर 11 लिखते हैं। अब जो है अब 7744 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है उसको हम लोग गुणनफल के रूप में यहाँ पर लिखते हैं। तो 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 फिर गुना 11 गुना 11। अब अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त जो संख्याएं हैं उसका हम लोग जोड़ा बनाते हैं, इन सारी संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। इस प्रकार 7744 का 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 फिर 11 गुना 11, यानी कि सारे का वर्ग लिख देते हैं। 7744 का बराबर 2 का वर्ग फिर 2 का वर्ग फिर 2 का वर्ग फिर 11 का वर्ग। यानी कि इसको हम लोग संक्षेप में इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 का वर्ग। यानी कि अब हम लोग प्राप्त करते हैं 7744 का वर्गमूल बराबर, यहाँ से वर्ग हट जाता है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। तो इसको गुना करते हैं 2 गुना 2 4 हो गया, 4 गुना 2 8 हो गया, 8 गुना 11 88 हो गया। यानी कि 7744 का वर्गमूल हो गया 88। तो बच्चों अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 2025 का वर्गमूल हम लोग कैसे अभाज्य गुणनफल विधि से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 6 नंबर का प्रश्न 2025 को देखते हैं। तो 2025 में इकाई का अंक 5 है, तो ये जो है 5 से ही भाग जाएगा। तो 5 से भाग करते हैं तो 405 प्राप्त होता है। फिर 5 से करते हैं भाग तो 81 प्राप्त होता है। अब हमें देख रहे हैं कि इकाई के अंक में 1 है, तो ये तो 5 से भाग जाएगा नहीं। तो अब हम लोग छोटी संख्या 3 से भाग करते हैं तो 27 बार जाता है। फिर 27 को 3 से भाग करते हैं तो 9 प्राप्त होता है, और फिर 9 को 3 से भाग करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। अब 2025 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग लिखते हैं। यहाँ जो प्राप्त संख्याएं हैं उसको यहाँ पर गुना के रूप में लिखते हैं। तो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त जो संख्याएं हैं उनका जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ 5 गुना 5 है, फिर 3 गुना 3 का जोड़ा बनाते हैं, फिर 3 गुना 3 का जोड़ा बनाते हैं। यानी कि 2025 को इस प्रकार से इसका वर्ग 2 जहां पर है उसका वर्ग कर देते हैं। तो इसको एक साथ छोटा करके 5 गुना 3 का वर्ग लिख देते हैं। अतः जो है 2025 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ से वर्ग हटा देते हैं तो संख्या का लिखते हैं 5 गुना 3 गुना 3। तो 5 और 3 गुना करते हैं 15, 15 को 3 से गुना करते हैं तो 45। यानी कि 2025 का वर्गमूल हमें प्राप्त होता है 45। तो बच्चों अब हम लोग 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5184 का वर्गमूल कितना प्राप्त होता है। तो बच्चों 2 नंबर के 7 नंबर का प्रश्न है 5184। इसको हम लोग 2 से भाग करते हैं तो पाते हैं 2592। फिर 2 से भाग करते हैं तो पाते हैं 1296। फिर 2 से भाग करते हैं तो पाते हैं 648। फिर 2 से भाग करते हैं तो पाते हैं 324। फिर 2 से भाग करते हैं तो पाते हैं 162। फिर 2 से भाग करते हैं तो पाते हैं 81। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर 1 है। अब इसको 3 से भाग करते हैं तो पाते हैं 27। फिर 3 से भाग करते हैं तो पाते हैं 9। फिर 3 से भाग करते हैं तो पाते हैं 3। अब जो हमारी संख्या 5184 है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर जो भी संख्या हमें प्राप्त हुआ है सबको गुना के रूप में लिखते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त संख्याओं का हम लोग जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ा बनाए हैं 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 फिर 3 गुना 3 फिर 3 गुना 3 का। अब इस सारे जोड़े में है तो इसको हम लोग वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 2 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का वर्ग फिर 3 का वर्ग फिर 3 का वर्ग, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 का वर्ग। तो अब जो है 5184 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त होता है, यहाँ से वर्ग हट जाएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 72। यानी कि 5184 का वर्गमूल 72 होगा। आगे बच्चों 2 नंबर का अंतिम प्रश्न है 8281। तो बच्चों अब हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ 8281 है, तो ये जो है 2 3 4 5 6 इससे भाग नहीं जा रहा है, तो 7 से भाग दिए तो हमें प्राप्त होता है 1100
183। फिर 7 से भाग दिए तो प्राप्त होता है 169। अब जो है ये 13 से भाग करेंगे तो 13 बार जाएगा, और फिर 13 को भाग करेंगे तो ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, एक बार भाग जाएगा। तो हमें जो संख्याएं प्राप्त हुआ उसको हम लोग इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13। अब अभाज्य गुणनफल से जो प्राप्त संख्याएं हैं उसका जोड़ा बनाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है 7 गुना 7 गुना 13 गुना 13। तो हमें इस प्रकार से जो है 8281, इसको हम लोग जो है वर्ग के रूप में लिख देते हैं, 7 का वर्ग और 13 का वर्ग, क्योंकि जोड़ा में है। अब जो है यहाँ एक साथ करके 7 गुना 13 का वर्ग लिख देते हैं, तो 8281 का जो है वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो है जो वर्ग है 7 गुना 13 का वर्ग को हटा देंगे, तो 7 गुना 13 हो गया। तो 7 गुना 13 कितना होता है, 7 गुना 13 91 होता है, यानी कि 8281 का वर्गमूल होगा 91। तो बच्चों आज हम लोगों ने प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल समझा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और बच्चों इसका अगला वीडियो देखना ना भूलें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।